आज मैं आप लोगों के साथ सूजी और मटर का एक बहुत ही जबरदस्त नाश्ता शेयर कर रही हूँ, जिसे आप जब चाहे बनाकर रख सकते हैं और जब मेहमान आए सर्व कर सकते हैं। बनाना बहुत इजी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, साथ ही हेल्दी भी है क्योंकि ऑयल का यूज बहुत ही कम करेंगे। तो चलिए बहुत ही झटपट से अपना ये हेल्दी सा और कुछ नया सा नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही कम ऑयल में सूजी और सब्जियों से बहुत ही टेस्टी और झटपट नाश्ता बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियां ले ली हैं और सब्जियां मैंने जो यूज करी हैं वो सभी हम कच्ची खा सकते हैं। जिसमें लिए हैं छोटे साइज की 4-5 गाजर, 1 बाउल हरी मटर के दाने, करीब 100 से 150 ग्राम मैंने फूल गोभी ले लिया है। फूल गोभी की जगह आप पत्ता गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लिया है मैंने आधी शिमला मिर्च। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमने सब्जियां ली हैं इन्हें हम चॉप करेंगे। आप कद्दूकस कर सकते हैं, बारीक काट सकते हैं, लेकिन आप इन्हें पीसे नहीं, यानी आप इन्हें मिक्सी में ना चलाएं। मैंने सभी सब्जियों को चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च को एकदम बारीक बारीक काट लिया है। इन्हें भी एक साइड से रखते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। हम सूजी और सब्जियों से नाश्ता बना रहे हैं और उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप सूजी। वजन में देखेंगे तो करीब 150 ग्राम सूजी है। सूजी को बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और साथ ही मैंने लिया है आधा कप गेहूं का आटा, नॉर्मल आटा है जो हम घर में यूज करते हैं। 1/4 कप लिया है बेसन, यानी कि जितनी हमने सूजी ली थी उसकी हाफ मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है और गेहूं के आटे के हाफ मैंने बेसन लिया है। और अब इसमें डालने वाली हूँ 1 टीस्पून जितना नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चें। आप सूजी का कोई भी नाश्ता बनाए तीखा उसमें थोड़ा कम अच्छा लगता है। और साथ ही ले लिए हैं मैंने ये 8-10 कुटी हुई काली मिर्चें। और ये मैंने ली हैं 4-5 हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मिक्सी में चला लिया है। ये भी मिक्स कर देते हैं। और अब बारी है इसका डो बनाने की। और डो बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे। हमने जो सब्जियां काट के रखी है वो डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके। इसकी जगह आप फ्रेश मेथी भी डाल सकते हैं। और इसी समय हम इसमें डालेंगे ये 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर और हाथों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चीजें सब एक साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और इसके बाद अगर हम इसे इस तरीके से बाइंड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। बस बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है क्योंकि आजकल काफी ठंड पड़ रही है। अगर आप इसे गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इसे ताजी पानी के साथ भी बना सकते हैं। और पानी डालते हुए जरूर ध्यान रखें कि बहुत ही कम पानी डलेगा। 3 से 4 टेबल स्पून पानी लगा और हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। हमने इसमें सूजी डाली है और सूजी को फूलने में करीब 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा। कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हमने जो डो रखा था उसे रखे हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। डो पहले से हल्का सा हार्ड हो गया है क्योंकि सूजी फूल गई है। और उसके बाद हाथों को हल्का सा चिकना करके हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएंगे और इस तरीके से इसे फ्लैट कर लेंगे। इसे एक टिक्की जैसी शेप हमें देनी है। आप हाथ चिकने की बजाय गीले भी कर सकते हैं, उससे भी काम इजीली हो जाएगा। और हमारी ये सभी टिक्कियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। और इसके बाद मैंने लिया है ये इडली स्टैंड, जिसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और बस एक एक टिक्की इस तरीके से इसे पे प्लेस करते जाएंगे। इडली स्टैंड को सेट कर देते हैं। और इडली कुकर में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। स्टैंड को उसमें प्लेस कर देंगे। जब तक पानी में अच्छा उबाल ना जाए आप स्टैंड को प्लेस ना करें। और बस उसके बाद ढक्कन लगाकर हम इसे करीब 20 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे। इडली कुकर में विसल और रबड़ नहीं होती है, इसलिए हमें और कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नाश्ते को पकते हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, प्रेशर कुकर को उतार लिया।
और अब बारी है चेक करने की। चेक करने के लिए एक नाइफ लिया और इस तरीके से हम नाइफ को इसके अंदर डालेंगे। और अगर नाइफ क्लीन आ रहा है तो समझिए नाश्ता बहुत ही अच्छे से पक चुका है। स्टैंड को बाहर निकाल लेते हैं। नाश्ता हल्का सा ठंडा हुआ, स्टैंड से निकाल लेते हैं। आप इस सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी नाश्ते को सिर्फ ऐसे ही सर्व कर सकते हैं हरे धनिया की चटनी और टमाटो केचप के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप चाहे तो इसमें एक हल्का सा तड़का लगा सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तड़का लगाने के लिए मैंने गैस ऑन करके उसके ऊपर एक कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में करीब 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप ऑयल की मात्रा अपने मन से थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। गरम ऑयल में हम डाल देते हैं 1 टीस्पून जितनी राई, और राई के साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ करी पत्ते जिन्हें अच्छे से धो लिया है। 2-3 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। फ्लेम को इस समय लो रखेंगे, वरना हो सकता है कि हमारे मसाले जल जाएं। अगर आपको प्याज पसंद है और आप डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं 2 मीडियम साइज के प्याज, और जिसे मैंने चॉप कर लिया है। और अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। प्याज को मैंने करीब 2 से 2.5 मिनट तक भून लिया है और प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। बस अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टमाटरों की प्यूरी। आप चाहें तो बारीक सा कद्दूकस भी कर सकते हैं। टमाटर के साथ ही डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक, और नमक डालते हुए जरूर ध्यान रखिए कि हमने जो नाश्ता बनाया है उसमें भी नमक डाला है। 1/4 टीस्पून के करीब लाल मिर्चें, ½ टीस्पून जितना चाट मसाला। अगर आपके यहाँ भी ये बात है कि कोई भी खाना बिना हल्दी के नहीं बनाना चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हैं 1 पिंच हल्दी, वरना हल्दी डालना इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है। और मसाला भून चुका है, इसके लिए हमें मसाले को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मसाले में कोट कर लेंगे। आप चाहे तो इन्हें तोड़कर बना सकते हैं और छोटे छोटे भी आप इन्हें बना सकते हैं। 2-3 मिनट तक लगातार भुना और अब डाल दिया ये हरा धनिया। और लीजिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। कभी आपको बहुत जल्दी हो और आपको ये बनाने का भी मन हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इन मुठियाओं को बनाकर रख लीजिए, और जब कभी गेस्ट आए या आपको खाना हो आप उसी समय बस इन्हें फ्राई कर लीजिए। और बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। लीजिए हमारा ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। इसे आप हरी धनिया की चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हमारी ये मुठिया बनकर तैयार हो चुकी हैं। गुजराती रेसिपी है, यूपी का टच दिया है। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड फैमिली शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।